बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबको नाज ट्यूशन में खुश आमदीद। आज का लेसन है, आज हम उर्दू की चौथी किताब का सबक हमारी ज़िम्मेदारियाँ के अल्फाज मायने, मुश्किल अल्फाज, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं करेंगे। और शुरू में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस सबक में क्या बयान किया गया है। तो सबक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें सबक शुरू करते हैं। इस सबक में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया और दुनिया में भेजा और एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुराक, लिबास, रहने की जगह, तालीम, इज़्ज़त, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और सेहत वग़ैरह अहम हैं और ये इनका अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। जैसे वालिदैन का एहतराम, उनकी अताअत करना, उस्ताद का एहतराम करना, कानून पर अमल करना, कौमी परचम का एहतराम करना और सफाई का ख़याल रखना और दूसरों को तकलीफ ना देना, ये सब हम पर फ़र्ज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई का हुक्म दिया है। अपने घर को, ख़ुद को साफ़ रखना, घर को साफ़ रखना, मोहल्ले को साफ़ रखना और जो है जगह जगह थूकने से हमें बचना चाहिए और जगह जगह कचरा फेंकने से बचना चाहिए। जब माहौल साफ़ सुथरा होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी। इसके अलावा ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल करना चाहिए। अगर हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो हमें ख़याल रखना चाहिए कि एम्बुलेंस वगैरह गुजर रही हो या कहीं गंदा पानी पड़ा हो तो वहाँ पर किस तरह गुजरना चाहिए, या अगर रास्ते में कोई इबादत गाह, मस्जिद वगैरह है या हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पैदल चल रहे हों तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए और अगर गाड़ियाँ चल रही हों तो हमें किनारे किनारे चलना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल करना, उन पर अमल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो चलिए अब मुश्किल अल्फाज करते हैं। नंबर 1 मखलूक, नंबर 2 हुकूक, नंबर 3 अमन, नंबर 4 कायनात, नंबर 5 तहफ़्फ़ुज़, नंबर 6 सहूलत, नंबर 7 मुताबिक, नंबर 8 सेहतमंद, नंबर 9 शहरी, नंबर 10 फुटपाथ, नंबर 11 मुखालिफ, नंबर 12 समत, नंबर 13 इबादतगाह, नंबर 14 थूकने, नंबर 15 पुरसुकून, नंबर 16 ट्रैफिक सिग्नल, नंबर 17 कवानीन, नंबर 18 आवाम, नंबर 19 रुकावट, नंबर 20 एम्बुलेंस। चलिए अब हम अल्फाज मायनों को देखते हैं। नंबर 1 है मर्तबा, इसके मायने हैं दर्जा। नंबर 2 सिमत, इसके मायने हैं तरफ। नंबर 3 है तहफ़्फ़ुज़, इसके मायने हैं हिफाजत करना। नंबर 4 है बदसलूकी, इसके मायने हैं बदअखलाकी। और नंबर 5 है गैर शाइस्ता, इसके मायने हैं गैर मुहज़्ज़ब। अब हम करेंगे सवाल जवाब। तो सवाल नंबर 1 है, इंसान के बुनियादी हुकूक कौन कौन से हैं? इसका जवाब है, इंसान के बुनियादी हुकूक में ख़ुराक, लिबास, रहने की जगह, तालीम, इज़्ज़त, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, इलाज की सहूलत वग़ैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 2 है, फ़र्ज़ किसे कहा जाता है? जवाब है इसका, वो तमाम काम जिनका करना हम पर लाजिम है उन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। जैसे माँ बाप और उस्ताद का अदब, बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत, कानून पर अमल, वतन से मोहब्बत, अपने कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करना वग़ैरह, ये सब हमारे फ़राइज़ हैं। चलें अब करते हैं सवाल नंबर 3, पैदल चलने में किस एहतियात की ज़रूरत है? जवाब है इसका, जब पैदल चलें तो फुटपाथ पर चलें। जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ हमें सड़क के किनारे पर चलना चाहिए। जिस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों उसकी मुखालिफ समत में चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाली गाड़ियाँ हमें नज़र आती रहें। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, साफ़ सुथरा क्यों रहना चाहिए? हमें साफ़ सुथरा क्यों रहना चाहिए? जवाब है इसका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ़ सुथरा रहने की तलकीन की है और फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हमारा माहौल पाक और साफ़ होगा तो हमारी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा, हम सेहतमंद और पुरसुकून रहेंगे और अपने तमाम काम अच्छी तरह हम कर सकेंगे। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। आपके ख़्याल में अच्छा शहरी कौन होता है? जवाब है इसका, अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी वही होता है जो कवानीन का एहतराम करे और उन पर अमल करे। अगला सवाल है, गाड़ी चलाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है इसका, गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, ज़रूरत के वक्त दूसरी गाड़ियों को रास्ता दें,
خاص طور پر ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کو۔ اگر ہم ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوں تو سبز بتی کے روشن ہونے تک گاڑی آگے نہ بڑھائیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال نہ کریں۔ جب کسی اسکول، اسپتال، عبادت گاہ کے پاس سے گزریں تو اپنی گاڑی کی رفتار کم کر لیں اور وہاں ہارن ہرگز نہ بجائیں۔ سڑک پر کسی جگہ پانی کھڑا ہو تو وہاں سے بھی احتیاط سے گزرنا چاہیے۔ سوال نمبر 7 ہے، ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ جواب ہے اس کا، ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات چیت کے دوران دوسروں کی رائے کو سکون سے سننا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے بدسلوکی کرے تو ہم صبر اور برداشت سے کام لیں، نہ کسی سے برا سلوک کریں اور نہ غیر شائستہ زبان میں بات کریں۔ تو بچوں، آپ کو یقیناً سوال جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہے اگلی مشق، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر مقرر فرمائے ہیں۔ آپشنز ہیں حقوق، فرائض، احسانات، اختیارات، تو اس کا صحیح جواب ہے حقوق۔ نمبر 2 نصف ایمان ہے۔ آپشنز ہیں صفائی، روزہ، قانون کا احترام، روزہ، علم حاصل کرنا، تو اس کا صحیح جواب ہے صفائی۔ نمبر 3 ہے ماحول صاف رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں دولت، عزت، صحت، حفاظت، تو صحیح جواب ہے صحت۔ نمبر 4 ہے ایک ذمہ دار شہری قوانین کا کرتا ہے انکار، احترام، اقرار، اظہار، تو صحیح جواب ہے اس کا احترام۔ نمبر 5 ہے ہمیں دوسروں کے برے سلوک پر کرنا چاہیے خاموشی، صبر، انتظار، بات چیت، تو صحیح جواب ہے اس کا صبر۔ تو اب بچوں، اب ہم کریں گے الفاظ جملے۔ الفاظ ہیں خالق، حقوق، امن، صفائی اور تعلیم۔ نمبر 1 ہے خالق۔ جملہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے۔ نمبر 2 حقوق، ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے امن، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ نمبر 4 صفائی، میں اپنے کمرے کی صفائی خود کرتا ہوں۔ نمبر 5 تعلیم، استاد ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور اچھا انسان بناتے ہیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کا آج کا جو سبق ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور اپنے کلاس فیلوز میں اور اپنے فرینڈز میں شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔